हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता स्टडी आईक्यू पे। और मैं कविता आपको आज बताने जा रही हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चन जो आपके पिछले टॉपिक यानी कि संविधान, उसके प्रस्ताव प्रारूप समिति और उससे रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा संविधान हमारी स्वतंत्रता का रक्षक है। नागरिकों के लिए यह एक किताब ही नहीं वरन कि हमारे देश के लिए एक बहुत ही पूजनीय पूंजी है, जिसको हमारे विद्वानों ने काफ़ी मंथन के बाद हमारे लिए बनाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो केवल किसी कंपटीशन के लिए या किसी स्पेशल सेक्शन के लिए नहीं है, वरन अगर आप किसी ग्रेजुएशन लेवल पे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये आपके काम आएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं या किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं, तो ये जो मेरे वीडियो हैं, ये मेरा जो वन लीनियर क्वेश्चन है, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज देगा। जो आपके जो लेंथी टॉपिक्स होते हैं, जो आपको नहीं याद होते, वो आपको याद करने में मदद करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे और भी वीडियो देखें और उनको लाइक सब्सक्राइब करें, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और ये जो है, ये जितने भी क्वेश्चन है वो बन रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक पे। इतनी बड़ी बुक को पढ़ के और उसको मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए अपने वीडियो में तैयार किया है। तो प्लीज़ इसे देखें और अपने लिए सक्सेस का रास्ता चुनें। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किस व किसके द्वारा रखा गया था। ठीक है, किस समय मतलब किस वर्ष रखा गया था और किसके द्वारा रखा गया था। तो वो वर्ष है 1934 और वो व्यक्तित्व हैं एम.एन. राय। एम.एन. राय जो है वामपंथी विचारक हैं, प्रखर नेता हैं और विद्वान। ठीक है, जिन्होंने सर्वप्रथम यह विचार किया कि स्वतंत्र भारत के लिए स्वतंत्र संविधान भी होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई। हमारा आंसर है 1935 में। ठीक है, यानी कि जो विचार था वो 1934 में आया और इसको व्यावहारिक रूप देने का जो कार्य था वो 1935 में किया। ठीक है, फिर प्रस्ताव जो लाया गया, कौन सा प्रस्ताव? प्रारूप प्रस्ताव कौन से मिशन के साथ आया और कब? तो प्रारूप प्रस्ताव आया कृष्ण मिशन के साथ और ये आया 1942 में। प्रारूप प्रस्ताव का संबंध था कि संविधान का क्या स्वरूप होना चाहिए, उनमें किन किन तथ्यों का समावेश किया जाना चाहिए, किन बिंदुओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए, इन सभी का पूरा एक खाका था जो इस प्रस्ताव में शामिल किया गया। फिर है किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। हमारा आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ। उसमें शामिल किए गए सुझावों के आधार पर आगे का क्रियाकलाप किया गया और उसी आधार पर हमारे संविधान सभा का गठन किया गया। यानी कि जो नेहरू जी ने ये प्रस्ताव दिया कि संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, इस प्रस्ताव को भी मान लिया गया था। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा की सदस्य संख्या कुल कितनी होनी थी। हमारा आंसर है 399, यानी कि देसी रियासतें और मुस्लिम लीग और इसके साथ साथ जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, उनके सभी सदस्यों को मिलाकर के कुल मिलाकर 399 सदस्यों की संख्या होनी थी। पर ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाने लगी और देसी रियासतों ने जो है इसमें अपना सहयोग नहीं दिया, यानी कि वे इसमें शामिल नहीं हुए। ठीक है, हालांकि बाद में देसी रियासतों को धीरे धीरे इसमें शामिल कर लिया गया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किन समुदायों के बीच सीटों का निर्धारण किया गया।
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सांप्रदायिक निर्वाचन और सांप्रदायिक सुधार के नाम पर जो फूट के बीज हमारे समाज में बो दिए गए थे, उसके आधार पर हमारे समाज को 3 भागों में बाँट दिया गया था। वो था हिंदू समाज, मुस्लिम समाज और सिख समाज। अब हम भारतीय से हट के 3 समाजों में बँट गए थे, जिसका परिणाम हुआ हमारे देश का विभाजन। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के चुनाव कब हुए? तो ये हुए जुलाई मंथ और अगस्त मंथ, यानी कि जुलाई के लास्ट और अगस्त के स्टार्टिंग में ये चुनाव हुए, और ये हुए 1946 में। ठीक है? हमारी अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? हमारा आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है? अब आता हमारे अगले क्वेश्चन पे, संविधान सभा के अध्यक्ष मतलब जो निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष तो वो थे हमारे कौन, जो वयोवृद्ध सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। उनको फ्रांस के प्रारूप के आधार पर, जैसे फ्रांस में अपनाया गया था कि जो सभा का वयोवृद्ध सदस्य होता था उसे ही सभा का अध्यक्ष बना दिया जाता था। यही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई गई। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि वरिष्ठ सदस्य थे, उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। बाद में निर्वाचित सदस्य के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है? फिर आते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में कि हमारे संविधान का क्या स्वरूप होगा, क्या कानूनी नियम, किन विधियों का समावेश होगा, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार होगा, देश की सुरक्षा कैसे होगी, देश का स्वरूप कैसे होगा, संघात्मक होगा, एकात्मक होगा, नागरिकता का स्वरूप कैसा होगा, कि एकल नागरिकता होगी, दोहरी नागरिकता होगी जैसे कि अमेरिका में है। ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ तो इकहरी नागरिकता है, माने कि हमें, जिससे राज्य में हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश से अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें उसके लिए नई नागरिकता की जरूरत नहीं पड़ती है। पर अन्य देश यानी अमेरिका जैसे देशों में ऐसा नहीं है। ठीक है? अब आते हैं, कौन से महान नेता ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो महात्मा गांधी जी इस सभा में सम्मिलित नहीं थे। फिर हमारा अगला है क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। ठीक है? बंटवारे, भारत के बंटवारे की योजना को कब अपनाया गया? तो था 3 जून 1947 को भारत विभाजन का भारत विभाजन को स्वीकृति दे दी गई थी। ठीक है? फिर देशी रियासतों के प्रतिनिधि कब तक संविधान सभा के सदस्य बन गए थे? तो वे 28 अप्रैल 1947 तक हमारे संविधान सभा के सदस्य बन गए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश छोटी-छोटी रियासतों में बटा हुआ था। अब क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश होने वाला था, तो ये आवश्यक था कि इन सभी देशी रियासतों को संगठित किया जाए, और यह महत्वपूर्ण काम कार्य करने का जो योगदान था उन्होंने दिया था। किन्होंने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है? उन्हीं के प्रयासों के तहत जो है ये सभी रियासतें हमारे देश में शामिल हुई। अब आते हैं, और उनका एकात्मक रूप अब हम आज देखते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? हमारा आंसर है मई 1949 में, यानी इसी दिन हमारे को राष्ट्रमंडल में सदस्यता प्रदान की गई। ठीक है? अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। ठीक है? फिर है, राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950, यानी कि हमारे गणतंत्र मतलब हमारे संविधान को सौंपने, मतलब जब जनता को सुपुर्द किया गया उसके पहले ही इन्हें अपना लिया गया। अब आते हैं हमारे, मतलब 2 दिन पहले 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत की जनता को सौंपा गया था, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय संविधान अपना लिया था। इसके पहले 22 जुलाई 1947 को जो है
हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो अपना लिया गया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 में 15 अगस्त 1947 को पहली बार ये ध्वज जो है लाल किले पे फहराया गया था। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? ठीक है, तो वो चुना गया 24 जनवरी 1950, यानी कि संविधान लागू होने के 2 दिन पूर्व। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसके पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना गया था। फिर है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो बच्चों, संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान सभा का प्रारूप कितने दिन तक, मतलब प्रारूप पर कितने दिन तक विचार हुआ? तो वो विचार हुआ कुल 114 दिनों तक। ठीक है, सभी विद्वानों ने मिलकर इसका क्रमवार अध्ययन किया और ये इसलिए किया गया है कि अगर कुछ कमी या बेसी हो तो उसको तत्क्षण ही दूर कर लिया जाए। फिर है, भारत के निर्माताओं ने कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया? तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि हमारे देश के संविधान को निर्मित करने के लिए सभी विद्वानों ने 60 देशों के संविधान को जो है अवलोकित किया, मतलब उनके ऊपर उनका अध्ययन किया, उनसे किन चीज़ों को जो है परिष्कृत रूप से हमारे देश में अपनाया जा सकता है, वो चुनाव किया और विभिन्न देशों की मदद से नए-नए जो वो अनुच्छेद और शामिल किए गए, जिससे हमारे संविधान का जो हमारा वर्तमान स्वरूप हमारे सामने दिखता है। ठीक है? अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि संविधान सभा के निर्माण पर कुल कितने रुपए का खर्च हुआ? तो हमारा आंसर है 64 लाख रुपए। ठीक है, संविधान के जो निर्माण पर जो कुल रुपए खर्च हुए वो कुल रुपए थे 64 लाख रुपए। फिर है, पहली बार आम चुनाव कब हुआ? तो पहली बार आम चुनाव हुआ 1951 और 52 में। ठीक है, फिर है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 19 अगस्त 1947 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया? तो संविधान सभा का पहला प्रारूप फरवरी 1948 को प्रकाशित किया गया। फिर प्रारूप समिति को प्रारूप तैयार करने में कितना समय लग गया? इसका आंसर है 141 बैठकों के साथ 6 महीने का समय प्रारूप समिति को तैयार करने में संविधान सभा द्वारा लिया गया था। ठीक है, अब है, संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया? हमारा आंसर है 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, संविधान सभा पर खंडवार विचार कब किया गया और ये कब तक चला? तो सर्वप्रथम जो खंडवार विचार के लिए संविधान आया वह था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बृहद देश के लिए एक बहुत ही बृहद संविधान की रचना की जानी थी। इसके लिए आवश्यक था कि प्रत्येक बिंदु पर मुख्य तौर पर विचार किया जाए और इसकी आवश्यकता को ध्यान रखते हुए जो है काफ़ी लंबे समय तक सभी विद्वानों ने टू द पॉइंट एक-एक पॉइंट को अच्छे से देखा और इस पे चर्चा हुई। इस अवधि में कितने संशोधन प्रस्ताव आए? हमारा आंसर होगा इस अवधि में कुल 7,653 प्रस्ताव आए, जिनमें संशोधन किया जाना था, मगर कुल मिलाकर के केवल 2,475 पर ही चर्चा हुई। मतलब कि लाए तो बहुत सारे प्रस्ताव, लेकिन उनमें से जो आवश्यक रूप से ज़रूरी था, तो वो थे कुल मिलाकर के करीब 2,500। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? हालांकि उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल 299 थी, पर वहाँ पे केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। अतः केवल उतने ही सदस्यों ने उस समय सभा में संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है,
अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? तो हमारे संविधान का स्वरूप कुछ इस तरीके था। प्रस्तावना, प्रस्तावना के साथ 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का समावेश हमारे संविधान में किया गया था। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हमारा आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है तथा कांग्रेस ही भारत है। मतलब कहने का ये जो वाक्य है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है ग्रीनविले ऑस्टिन का। उनका मानना था कि जो ये संविधान बनाया गया केवल कुछ लोगों के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा मिल करके एक पूरे भारत के लिए ये संविधान बनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने कहा कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है? तो वे व्यक्ति हैं लॉर्ड विस्काउंट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। यह कथन किसने कहा? ये कथन कहा विंस्टन चर्चिल ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान पर सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? हमारा आंसर है 24 जनवरी 1950। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा किस प्रतीक को अपनाया गया? तो हमारा आंसर है कि हाथी की मुहर को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। फिर अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा आंसर है सर BN राव। इनका ये जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो हमारा आंसर है HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया। फिर है, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार किसे नियुक्त किया गया? तो हमारा आंसर है LN मुखर्जी। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे ऊपर के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये 40 क्वेश्चन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी लेवल पे भी इस पॉलिटिकल साइंस टॉपिक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मेरे ये सभी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। प्लीज़ आप जाकर के मेरे इन वीडियो को देखिए और उनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सक्सेस का रास्ता स्टार्ट कीजिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।